हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो मोटिवेशन का चैप्टर है उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रमोट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि कौन सी कक्षा गतिविधि आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सेसिव पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑटोनॉमी। और ऑप्शन नंबर डी है पब्लिक क्रिटिसिज्म। तो इनका क्या पूछ रखा है कि कौन सी गतिविधि, कक्षा गतिविधि आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाती है, जिससे इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो अगर एक्सेसिव पनिशमेंट पनिशमेंट बहुत ज़्यादा दी जाए, क्या आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी। कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स की, कोई बच्चा पढ़ाई में मान लो कमज़ोर है, कोई अच्छा है, तो उसको हम कंपैरिजन करें तो ये भी सही नहीं होगा। प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑटोनॉमी, कि चॉइस और ऑटोनॉमी की उनकी इच्छा के अनुसार क्या है कि हम कुछ चीज़ें उनको करने दें। और पब्लिक क्रिटिसिज्म, ठीक है, तो ये सब क्या है कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑटोनॉमी, ठीक है, कि स्वतंत्रता देना उनको, स्वतंत्रता और विकल्प क्या है कि आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाते हैं। ऑटोनॉमी इंक्रीजेस इंटरेस्ट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किसने दिया। इस ड्राइव जो रिडक्शन सिद्धांत है, जो थ्योरी है, इसको हिंदी में चालक न्यूनता का सिद्धांत या फिर अंतर्नोद न्यूनीकरण का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हल। ऑप्शन नंबर बी है मैस्लो। ऑप्शन नंबर सी है प्याजे। और ऑप्शन नंबर डी है कॉलबर्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो हल हैं, CL हल इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या दिया था, ड्राइव रिडक्शन की थ्योरी दी थी। हल स्टेटेड दैट बिहेवियर एम्स टू रिड्यूस बायोलॉजिकल ड्राइव्स, की हल के अनुसार व्यवहार जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रेरित होता है। अब जो ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था। तो ये एक फिगर है, इससे आपको समझ आ जाएगी इसकी थ्योरी में इन्होंने बताया क्या है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इनका नाम है, ठीक है, अप्लाइड टू हंगर एंड रनिंग। तो सबसे पहले क्या है कि नीड आता है, नीड आता है किसकी वजह से, लैक ऑफ होमोस्टेसिस। ये क्या है, ये है हमारी बॉडी के अंदर जो असंतुलन पैदा होता है ना, वो है ये। फिर होती है नीड, हमें क्या है कि ज़रूरत महसूस होती है या फिर हमें हमारे शरीर को ज़रूरत है। हंगर, रेस्टलेस हम फील करते हैं। देन ड्राइव, स्टार्विंग और फ्रस्ट्रेशन। दो जो भूख महसूस हुई है ना हमें अंदर से, तो उसकी वजह से क्या है कि फ्रस्ट्रेशन निकल के आती है अंदर से, ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशन टू एक्ट, ईटिंग फूड, गोइंग फॉर अ रन। हम उसके लिए कुछ कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, ईटिंग फूड, गोइंग फॉर अ रन। जो भी हमें ज़रूरत थी, हम क्या है कि फूड खाएंगे, खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। देन क्या है कि होमस्टेसिस, कि फुल सेटिस्फाइड। जो भी हमें ज़रूरत थी, नीड थी हमारे शरीर को, जो फिजियोलॉजिकल नीड है या फिर साइकोलॉजिकल कोई भी नीड हो सकती है शरीर से रिलेटेड, तो वो क्या है कि फुल हो जाती है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। देन होमोस्टेसिस, मतलब कि जो हमारे शरीर का जो संतुलन है वो वापस से ठीक हो जाता है। और देन उसके बाद क्या है कि फिर से वही जो चीज़ें हैं चलती रहती हैं, ये सर्कल लगातार चलता रहता है, ठीक है। A diagram to show how the drive reduction theory can be applied to hunger, innate and running learned, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये था जो CL हल की थ्योरी थी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, इन्होंने इसके अंदर ये चीज़ें बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, कि निम्न में से कौन प्रेरणा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इट एनर्जीज बिहेवियर।
ऑप्शन नंबर बी है इट डायरेक्ट्स बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी है इट ऑलवेज डिक्रीजेज एफर्ट, और ऑप्शन नंबर डी है इट हेल्प्स इन गोल अटेनमेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि प्रेरणा की विशेषता नहीं पूछा गया है, मोटिवेशन की कोई जो करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है कि इट ऑलवेज डिक्रीजेज एफर्ट, कि जो भी हम एफर्ट करते हैं उसको ये हमेशा डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं है उसको ये इंक्रीज करता है। अगर हम अभिप्रेरित होते रहते हैं किसी भी काम के लिए तो वो, अगर हम कोशिश करेंगे मोटिवेट होके उसको लगातार करने की, तो वो बढ़ेगा ना कि कम होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो इट ऑलवेज डिक्रीजेस एफर्ट, ये इसका सही आंसर है। मोटिवेशन जनरली इंक्रीजेस एफर्ट एंड परसिस्टेंस, की प्रेरणा प्रयास और दृढ़ता को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्यूरियोसिटी इज मेनली एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जिज्ञासा मुख्यतः किस प्रकार की प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है नेगेटिव मोटिवेशन, और ऑप्शन नंबर डी है अवॉइडेंस मोटिवेशन। कि जिज्ञासा पूछा है, क्यूरियोसिटी होना, वो किसका एग्जाम्पल है। तो क्यूरियोसिटी क्या है, एक अंदर से हमें महसूस होती है किसी भी चीज़ के बारे में, हमें अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी जिज्ञासा होती है, और वो कहाँ से पैदा होती है, हमारे अंदर से। ठीक है, तो वो क्या होगी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि क्यूरियोसिटी कम्स फ्रॉम इनर इंटरेस्ट, कि जिज्ञासा आंतरिक रुचि से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच टीचर बिहेवियर इज मोस्ट मोटिवेटिंग, कि शिक्षक का कौन सा व्यवहार सबसे अधिक प्रेरक है। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमिलेटिंग वीक स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ऑप्शन नंबर सी है कंपेयरिंग एवरी चाइल्ड, और ऑप्शन नंबर डी है यूजिंग फियर रेगुलरली। शिक्षक का कौन सा व्यवहार सबसे अधिक मोटिवेटिंग होगा एक बच्चे के लिए। ह्यूमिलेटिंग वीक स्टूडेंट ये नेगेटिव है, गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ये पॉजिटिव है, कंपेयरिंग एवरी चाइल्ड और यूजिंग फियर रेगुलरली, तो ये सब क्या है कि उस बच्चे को सप्रेस करता है। ठीक है, उसको डीमोटिवेट करता है। तो जो गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि है, जो विद्यार्थियों का क्या है कि आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों को बढ़ाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है नीड फॉर एफिलिएशन रेफर्स टू, कि संबंधन एफिलिएशन जो होता है उसकी आवश्यकता का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नीड फॉर पावर, ऑप्शन नंबर बी है नीड फॉर अचीवमेंट, ऑप्शन नंबर सी है डिज़ायर टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप, और ऑप्शन नंबर डी है नीड फॉर सेफ्टी। तो नीड फॉर एफिलिएशन रेफर्स टू ये पूछा गया हमसे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा कि डिज़ायर टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप, कि एफिलिएशन मीन्स द डिज़ायर टू बिलोंग एंड मेंटेन रिलेशनशिप, कि संबंधन का अर्थ क्या है कि दूसरों से जुड़ने और अच्छे संबंध बनाने की इच्छा होना, वो क्या होता है नीड फॉर एफिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 17 है अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू अवॉइड फेलियर रादर देन अचीव सक्सेस, दिस रिफ्लेक्ट्स, कि कोई विद्यार्थी सफलता पाने से अधिक असफलता से बचने के लिए मेहनत करता है, तो ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है अवॉइडेंस मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगर वो असफलता से बचने के लिए ही सिर्फ मेहनत कर रहा है, सफलता पाने की कोशिश है उसकी कि वो सिर्फ असफलता से बच सके। मान लो किसी भी स्टूडेंट को 100 में से 30 या 40 नंबर लेने हों कि इतने वो पास हो जाएगा, वो बस उतना ही, मतलब वो उतनी ही मेहनत कर रहा है कि वो फेल ना हो बस, तो वो क्या होगा अवॉइडेंस मोटिवेशन, कि वो उस फेलियर से अवॉइडेंस होने की कोशिश कर रहा है, ना कि वो अंदर से मोटिवेट है कि वो उसकी सफलता पानी है। ठीक है, तो बिहेवियर एम्ड एट अवॉइडिंग नेगेटिव आउटकम्स इज अवॉइडेंस मोटिवेशन, कि नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए किया गया व्यवहार परिहार प्रेरणा कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है विच नीड इज एट द टॉप ऑफ मैस्लोज हायरार्की, कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सेफ्टी नीड्स, ऑप्शन नंबर बी है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ एस्टीम और ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो अब्राहम मैस्लो हैं उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड्स, आत्म सिद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो उसका जो सबसे सर्वोच्च स्तर है, टॉप जो उसका लेवल है वो क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो आत्म सिद्धि उस इंसान को हो जाती है क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल है, जो भी उसकी नीड है ना वो फुलफिलमेंट हो जाती है सारी की सारी, सेल्फ एस्टीम सब कुछ मिल जाता है उसको। लास्ट में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ अपनी सर्वोच्च क्षमता का विकास करना होता है। तो ये है जो कि अब्राहम मैस्लो ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स है, एस्टीम नीड है और सबसे उच्च स्तर कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज की सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रेज शुड बी, कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार प्रशंसा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है एक्सेसिव एंड अनरियलिस्टिक, ऑप्शन नंबर बी है स्पेसिफिक एंड जेन्युइन, ऑप्शन नंबर सी है गिवन ओनली टू टॉपर्स और ऑप्शन नंबर डी है यूज्ड रेयरली। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार प्रशंसा कैसी होनी चाहिए। तो अगर एक्सेसिव और अनरियलिस्टिक होगी तो उसका असर अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो रियल नहीं लगेगी। गिवन ओनली टू टॉपर्स, कि आप सिर्फ टॉपर्स की ही प्रशंसा करें, यूज रेयरली कि कभी कभी इसका यूज़ करें। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक एंड जेन्युइन होना इसका बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, स्पेसिफिक एंड सिंसियर प्रेज स्ट्रेंथन मोटिवेशन इफेक्टिवली, कि विशिष्ट और वास्तविक प्रशंसा प्रेरणा को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है द प्राइमरी रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग इज टू, कि अधिगम में प्रेरणा की मुख्य भूमिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज एज, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी है इनिटिएट एंड सस्टेन लर्निंग बिहेवियर और ऑप्शन नंबर डी है एलिमिनेट मेमोरी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि मोटिवेशन स्टार्ट लर्निंग एंड कीप्स द लर्नर एंगेज अंटिल द गोल इज अचीव्ड, कि प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है और लक्ष्य प्राप्त होने तक बनाए रखती है। ठीक है, वो अगर हमें कोई भी अधिगम करना है, हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो अगर हमें मोटिवेशन मिलता रहे ना, तो हम क्या कि उसकी लास्ट जो भी हमें चाहिए अधिगम कंप्लीट करना है हमारा, तो वहाँ तक क्या है कि हम आसानी से पहुँच सकते हैं। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।